अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर माहिर अमराज़ चश्म लाहौर आपको सूरज ग्रहण के मुज़र असरात के बारे में बताना चाहता हूँ। सूरज की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज़ 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से सूरज से ज़मीन की तरफ आती है। यूवी रेज को कॉर्निया और आंख का लेंस जो है वो रोक लेता है, लेकिन इंफ्रारेड रेज को आंख का पुतली का सिस्टम, जो कि एक शटर सिस्टम है, तेज़ रोशनी में सिकुड़ जाती है पुतली और कम रोशनी में पुतली फैल जाती है। एक ख़ास मिकदार में इंफ्रारेड रेज को वो आंख के अंदर पर्दे तक जाने देती है। ग्रहण की सूरत में सूरज से निकलने वाली कम रोशनी से आंख की पुतली फैल जाती है और मुकम्मल ग्रहण की सूरत में सूरज चांद के किनारों से नज़र आता है और फैली हुई पुतली से इंफ्रारेड रेज आसानी से बहुत ज़्यादा मिकदार में गुजर कर आंख के पर्दे में मैकुला को जला देती हैं। ज़्यादा ग्रहण की सूरत में ज़्यादा खतरा ग्रहण ख़त्म होने के दौरान होता है, जब बहुत ज़्यादा रोशनी ज़मीन पर अपनी स्पीड यानी कि 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से आती है। और आपको मालूम है कि चाँद ज़मीन से 1,50,000 मील दूर है, यानी कि चाँद के कॉर्नर से जब सूरज बाहर आता है तो ये तेज़ रोशनी 1 सेकंड से भी कम वक्फे में हमारी आंख तक पहुंच जाती है और फैली हुई पुतली इस रफ्तार के मुकाबले में बहुत कम रफ्तार से सिकुड़ती है। इन्हीं चंद सेकंड्स में अगर कोई शख्स सूरज ग्रहण को देख रहा हो और सूरज ग्रहण ख़त्म हो रहा हो तो उस सूरत में उसका मैकुला जो है वो जल जाता है और मैकुला जलने की सूरत में नज़र की बहाली नामुमकिन है। अब हम ये देखते हैं कि ये सूरज ग्रहण 2020 और आइंदा भी जब होगा यही मैकेनिज़्म होगा। चाँद सूरज को कवर कर रहा है थोड़ा सा ग्रहण की सूरत में। इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट को कॉर्निया ने रोक लिया, ये कॉर्निया इंसान का। इंफ्रारेड रेज आंख के अंदर चली जाती हैं, लेकिन पुतली चूंकि सिकुड़ी हुई है इसलिए बहुत कम मिकदार में आंख के अंदर इंफ्रारेड रेज जाती हैं, जो कि नुकसानदेह शायद नहीं है। मुकम्मल ग्रहण की सूरत में चाँद के किनारों से रोशनी आ रही होती है। ये रोशनी उसी तरह अल्ट्रावायलेट रुक जाती है। इंफ्रारेड आंख के अंदर फैली हुई पुतली अब चूंकि रोशनी कम थी, चांद ने कवर किया हुआ था, तो पुतली फैल गई और फैली हुई पुतली से इंफ्रारेड रेज बहुत ज़्यादा मिकदार में, जबकि सिकुड़ी हुई पुतली में कम मिकदार में आंख के अंदर गई हैं और ये मैकुला को जला देती है। सबसे ज़्यादा ख़तरा मुकम्मल ग्रहण से जब ग्रहण ख़त्म हो रहा होता है, यानी कि सूरज एकदम से चाँद के किनारों से बाहर आता है, तो इंफ्रारेड रेज बहुत ज़्यादा मकदार में आंख के अंदर जाती हैं और पुतली को सिकुड़ने में, ये इस वक्त 8 मिलीमीटर खुली हुई है, पुतली को सिकुड़ने में कई सेकंड लगते हैं। इन्हीं सेकंड्स में आंख का पर्दा जो है उस पर मैकुला जल जाता है और नज़र की बहाली नामुमकिन होती है। तो पुतली के फंक्शन को देखते हुए फ़बैय्य अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जितलाओगे, आपकी पुतली आपकी कितनी मददगार होती है। अब देखा जाए तो बहुत से लोगों में ये एक तासर है कि यूवी प्रोटेक्टिंग ग्लासेस जो हैं वो लगाकर आप सूरज ग्रहण को बआसानी देख सकते हैं। ये तासुर गलत है। यूवी रेज जो आ रही हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज, ये जामुनी रंग की हैं, इनको ग्लासेस के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर ने रोक दिया,
لیکن یہ ریڈ کلر میں جو انفرا ریڈ ریز ہیں ان کو یو وی پروٹیکٹر نہیں روک سکا اور یہ آنکھ کے اندر جا کے آنکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اب اگر آپ سورج گرہن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سن ایکلپس آبزرونگ گلاسز کے ذریعے آپ اس کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ یہ ناسا نے بنائے ہیں اور $15 کے یہ ملتے ہیں۔ اس میں یہ الٹرا وائلٹ ریز ایز ویل ایز یو وی ریز دونوں کو یہ گلاسز روکتے ہیں اور یہ روشنی کی مقدار 1,00,000 گنا کم مقدار میں آنکھ کے اندر جانے دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ اتنی کم روشنی آپ کی الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ آپ کی آنکھ تک پہنچتی ہے کہ آپ سورج کو بغیر کسی مضر اثر کے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ کمروں میں بہت زیادہ بڑے پردے لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف سورج کو جب تک کہ سورج گرہن مکمل طور پر ختم نہ ہو آپ نے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ ہماری فطرتاً ہم سورج کی طرف دیکھ لیتے ہیں اور اس صورت میں گرہن کی صورت میں آپ کی آنکھ کے پردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرا ٹیلی فون نمبر نیچے دیا ہوا ہے، آپ مجھے کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں، لیکن